चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9 का नंबर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहते किसे हैं? नेचुरल नंबर काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर हैं सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? हम लोग एन से करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जितने भी नंबर आते हैं जैसे 301 ये भी नेचुरल नंबर हैं, 40009 ये सब मतलब काउंटिंग के जितने भी नंबर हैं सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे। चलिए अब आता है होल नंबर। होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? चलिए इसे हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और होल नंबर किसे कहते हैं इसे समझिए आप कि होल नंबर कहते किसे हैं। होल नंबर 0 to इनफाइनाइट, 0 1 2 3 है ना। तो इसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। डॉट 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 301 है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या कहते हैं? होल नंबर कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट नंबर जो अपने को पढ़ना है वो है इंटीजर। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? तो दोस्तों इंटीजर नंबर जो होता है जितने भी नंबर हैं नेचुरल नंबर होल नंबर सब इंटीजर नंबर कहलाते हैं। मतलब माइनस से लेकर के है ना, -3 -2 -1 0, ठीक है, 1 2 3 ये सब क्या हैं? सब जो हैं इंटीजर कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर होंगे सब इंटीजर कहलाएंगे, जिसके अंदर आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर भी आएगा। ठीक है, चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, जीरो जो है, जीरो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव नंबर है। ठीक है, हाँ जीरो जो है आपका रेशनल नंबर है क्योंकि ये 0/1 के टर्म में लिखा जा सकता है। चलिए ये तो आगे का टर्म है जिसे हम लोग ज़रूर समझेंगे। यहाँ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जीरो जो है ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, मान लीजिए अगर आपको कहा जाता है कि सर नेचुरल नंबर आप बता दो, तो नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 ये सब होता है, 4। तो आपसे पूछा जाएगा कि होल नंबर क्या होता है, तो हम तो बोलेंगे कि होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 है ना, इस तरह से। तो कोई पूछेगा कि यार नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है। लेकिन कोई अगर ये पूछता है कि क्या होल नंबर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ पे ये जीरो जो है वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्योंकि होल नंबर जो होता है आपका 0 से प्रारंभ होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से प्रारंभ होता है। तो नेचुरल नंबर का सबसे छोटा जो सदस्य होता है वो 1 कहलाता है ना। और जो सबसे छोटा सदस्य होल नंबर का होता है उसे हम लोग 0 कहते हैं। ठीक है, और 0 से हम लोग इससे प्रारंभ करते हैं। तो समझने की बात है आपका कि 0 और 1 में 1 से अगर कोई नंबर शुरू होता है तो वो नेचुरल नंबर कहलाता है, और अगर होल नंबर को हम 0 से शुरू करते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है। और वहीं जब इंटीजर का बात करते हैं तो या होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो या नेगेटिव नंबर्स हो, सब क्या कहलाते हैं? सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो -1 -2 0 है ना, 1 2 मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर हैं सब इंटीजर कहलाएंगे। वैसे यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आप ये नंबर लाइन में भी पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिए कि सपोज नंबर लाइन पे क्या करते हैं हम लोग। अगर नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हम 1 करते हैं, 2 लिखते हैं है ना, और यहाँ पे 3 लिखते हैं। चलो यहाँ -1 लिखते हैं, यहाँ पे -2 लिखते हैं, और इधर हम इसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं -3। तो आपको समझना ये है यहाँ पे कि जिस तरह से हम लोग 0 टू राइट जब भी हम लोग बढ़ते हैं है ना, तो नंबर का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। जबकि हम लोग लेफ्ट साइड जब बढ़ते हैं तो 0 का वैल्यू क्या होता है? घटता चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, आप क्या देखेंगे कि हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू तो घटता है, तो -3 तो जरूर छोटा होगा -2 से, और -2 जरूर छोटा होगा -1 से, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे को समझ में नहीं आता है ना। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि -3 जो है -2 से क्या है? छोटा है। उसी तरह से -5 क्या है? -5 जो है -4 से छोटा है। चलिए इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें न सिर्फ 9 में और 10 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए, रेशनल नंबर में प्रारंभ में आपको पढ़ना है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी इंटीजर हैं, सब इंटीजर जितने हैं, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, है ना। मसलन -1, -2, -1, है ना, 0, 1, तो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, -2 है तो -2/1 लिख सकते हैं, 1 नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे -1 है तो -1/1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। चलिए, ये आप तो समझ गए होंगे और ये आप 7, 8 में पढ़ चुके हैं। अगर आप कल आज 9 में हैं और कल 10 में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको आना ही चाहिए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा आपका, है ना। रेशनल नंबर तो एग्जाम्पल और रेशनल नंबर का आप समझ लीजिए। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल और क्या समझेंगे आप, चलिए 2/3, है ना, -5/4, ये सब रेशनल नंबर है ना। 3/8, जितने भी हैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे गए, सबको हम क्या कह सकते हैं कि ये सब रेशनल नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर में क्या इतना जानने से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, इतना जानने से काम नहीं चलेगा। सेकेंड टर्म क्या होगा ये समझ लीजिए। सेकेंड चीज़ें जो आपको समझ में आना चाहिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में देखिए, रेशनल नंबर के बारे में आप एक चीज़ और जान लीजिए कि जहाँ पे p बाई आप q लिखते हैं, ठीक है, तो p बाई क्यू में p और जो q होगा ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, p और ये भी होना चाहिए। p और q जो होगा वो क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो नंबर कहलाते हैं को प्राइम नंबर जिनका HCF क्या हो, HCF, है ना, 1 हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, है ना, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे अगर कॉमन फैक्टर होते हैं तो वो क्या कहला जाएंगे, वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहला जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखिए कि p बाई क्यू के रूप में होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, या p बाई क्यू के रूप में हो और को प्राइम नंबर हो। ठीक है, और थर्ड जो कंडीशन है वो आपको ये समझना पड़ेगा थर्ड कंडीशन के अंदर में कि अब देखिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि मान लिया जाए अगर एक से आप y को डिवाइड करते हैं, एक से y को डिवाइड करते हैं तो क्या क्या कंडीशन आ सकता है ना, क्या क्या कंडीशन आ सकता है। तो ये एक चीज़ आप बोलोगे कि सर या तो ये बिल्कुल ऐसा आंसर आ सकता है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना, कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए, एक कंडीशन ये होता है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है भाई, दूसरा कंडीशन तो ये भी हो सकता है ना कि जैसे आपने डिवाइड किया, है ना, और डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल ना हो, है ना, कैंसिल ना हो, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस पे आपको समझना पड़ेगा जब बढ़ता ही जाए तो क्या होगा। तो बढ़ते बढ़ते में आप करेंगे क्या, सपोज यहाँ पे क्या हो, टर्मिनेट ही ना करें, यहाँ पे तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट ना करें, तो टर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा सर तो दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन क्या होगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन पे कि सर यहाँ पे कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट करता चला जाए, है ना, जैसे कि रेकरिंग नंबर हो जाए। ठीक है, दूसरा कंडीशन आपका क्या होगा, सर रेकरिंग नंबर ना हो, टर्मिनेट तो ना करे लेकिन ऐसा कुछ नंबर आए जो रिपीट ही ना करे, है ना, 9 हो, 7 हो, कुछ इस तरह से चलता चले जाए, है ना। चलिए, इसे समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो दो कंडीशन है। चलिए, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि सबसे फर्स्ट मैंने बताया आपको थर्ड पे कि वैसा नंबर जिसको हम लोग डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट कर जाता है, क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है ना, टर्मिनेट कर जाता है, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और फोर्थ में आप एक चीज़ और पढ़ लीजिए, है ना, कि जब टर्मिनेट ना करे सर लेकिन रिपीट करे, ठीक है, तो भी हम उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और टर्मिनेट ना करे और रिपीट भी ना करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, जो हम लोग इरेशनल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, पी और क्यू जो हो क्या हो, को प्राइम नंबर हो। थर्ड में क्या हो,
कि सर टर्मिनेट कर जाए, है ना, टर्मिनेट कर जाए, और फोर्थ के टर्म में टर्मिनेट ना करे तो फिर रिपीटिंग नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो, उसे हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कुछ खास फर्क ज़्यादा नहीं है ना। इक्विवेलेंट जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं इक्विवेलेंट है ना। तो इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, इसे समझ लीजिए आप, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप रेशनल नंबर समझते हैं कि सर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो उसे रेशनल नंबर कहते हैं, या पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू को प्राइम नंबर हो, या तो टर्मिनेटिंग नंबर हो, या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सर लेकिन रिपीटिंग हो, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का ही दूसरा रूप है। जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम इक्विवेलेंट लिखना चाहते हैं तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी हम लोग डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2/4। चलिए अब ये ना करके हमने क्या किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गए 3/6। इसी तरह से जितने भी नंबर हैं जैसे 6/12 है ना, 26/52 है, ठीक है। ये सबको जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/2। ये सब क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चलिए अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बाद यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ आपको जो और मैं कराना चाहता हूँ वो ये कि आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अब रेशनल नंबर में आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि रेशनल नंबर और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लगभग एक ही होता है ना। चलिए अब जो यहाँ पे समझना है वो आपको क्या समझना है, मान लिया जाए अगर कोई एक एग्जांपल देता है, आपका क्वेश्चन तो हम सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे हम लेके आएंगे, देखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर यहाँ पे बोल दिया 2 और 5, ठीक है, तो 2 और 5 एक रेशनल नंबर है, और इसके बीच में अगर कोई एक रेशनल नंबर, जैसा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कि 2 और 5 इज द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, वन रेशनल नंबर। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 2 + 5/2 कर देते हैं, है ना, यानी 7/2, ठीक है, यानी 3.5। चलिए ये तो एक मेथड आ गया यहाँ पे आपको कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे निकाला जा सकता है। इसी तरह से 2 के बाद 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर और 5 रेशनल नंबर भी आपको जानना है, जो कि आपको प्रॉब्लम की क्लास में पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए इरेशनल नंबर एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अब कोई पूछ रहा है कि नहीं मुझे और भी समझाओ कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको सपोज आप चलिए x को y से आप डिवाइड करते हैं, और चलिए यहाँ पे आपको टर्मिनेट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट कर गया तो एक अलग कंडीशन हो गया, लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है 1.32569 अगर यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है तो रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, ये एक इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, है ना। सपोज आप देखिए जितने भी स्क्वायर रूट हैं जिनके परफेक्ट वैल्यू नहीं आ सकते, है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर, और पाई इज द इरेशनल नंबर, ओके। अब जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर 1.2 1 2 3 4 2 1 2
ये सब क्या कहलाएंगे, ये इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इरेशनल नंबर को समझ गए होंगे। एक ऐसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता हो, ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड देने के बाद में टर्मिनेट नहीं करता हो, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रिपीटिंग नंबर आए, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। वैसे यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा पाई के बदले, है ना, पाई में क्या आपको करना है, पाई जो होता है, पाई का वैल्यू मैथमेटिक्स के अंदर में 22/7 है। तो ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो पाई का जो वैल्यू 22/7 है ये रेशनल नंबर कहलाता है, लेकिन पाई जो है आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे पढ़ना आपको, वो क्या है, वो है आपका रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके रियल नंबर बनते हैं। कहने का मतलब हुआ कोई भी नंबर जो इरेशनल नंबर हो या कोई भी नंबर जो रेशनल नंबर हो, सब रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे आपका बोला जाए कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो उसे रेशनल नंबर कहते हैं, तो वो भी रियल नंबर कहलाएंगे। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में ना हो उसे भी रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर क्या कहलाते हैं। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर का एग्जांपल क्या दे सकते हैं, रेशनल नंबर का एग्जांपल 2 देख सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, ये सब रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या दे सकते हैं, 0.329 ... है ना, इस तरह के नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे, है ना। √2, ठीक है, √3, जिसके परफेक्ट स्क्वायर ना हो और परफेक्ट क्यूब। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और यहाँ पे 20 लिख दिया, तो क्या इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, एक परफेक्ट वैल्यू ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि रेशनल नंबर फर्दर कैसे डिवाइड किया जाता है। तो रेशनल नंबर को हम लोग फिर से समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, एक जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, एक इंटीजर हो। तो इंटीजर और फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, फ्रैक्शन और इंटीजर, मुझे ये बताना है कि इंटीजर क्या होते हैं, -1, 2, जितने भी नंबर होते हैं इंटीजर होते हैं। और फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन दो इंटीजर के बीच के जो नंबर होते हैं उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2/3, है ना, 4/5। तो इंटीजर और फ्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि सर जो 2/3, जैसे दो इंटीजर के बीच का जो नंबर है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर काउंटिंग के जितने भी नंबर हैं, होल नंबर हैं, सब इंटीजर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए अब इंटीजर में क्या करते हैं कि इंटीजर को भी हम लोग दो तरह से समझ लेते हैं। सर इंटीजर के अंदर में एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया कि -∞ से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो -∞ से लेकर के 0 से पहले तक के जितने नंबर हैं, नेगेटिव नंबर जिसे हम कह सकते हैं, वो इंटीजर के अंदर में आते हैं। और उसके बाद जो होता है 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट, ये नंबर क्या कहलाते हैं, आपके होल नंबर कहलाते हैं। चलिए अब होल नंबर में भी आपको क्या करना है, ये समझना है कि सर होल नंबर में भी तो 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग के नंबर होते हैं, 1 2 3 टू इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। चलिए, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि रियल नंबर दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक रेशनल, एक इरेशनल। इरेशनल को आपने बहुत ढंग से समझा, रेशनल को भी आपको विस्तृत रूप से समझाया गया। उसके बाद रेशनल नंबर फर्दर डिवाइड किया जाता है, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। इंटीजर इज डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स, नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। होल नंबर इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टर्म्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर का जिसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज अब नंबर लाइन कैसा होता है, नंबर लाइन एक रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी नंबर का, है ना, जहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 आपने मान लिया, यहाँ पे आपने 1 मान लिया, यहाँ पे 2 मान लिया, है ना, यहाँ पे आपने 3 माना। ओके, और यहाँ पे 3 मानने के बाद इधर इस तरफ आप लेफ्ट साइड में, जैसा कि हमने बताया आपको, लेफ्ट साइड बढ़ने पे हमारा वैल्यू घटता है ना, नंबर का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। तो चलिए -2 और -3, ठीक है ना, -2 और -3।
तो चलिए एक एग्जांपल लेके आपको रिप्रेजेंटेशन आप बताते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो आपको समझाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि जितने भी नंबर हैं उनके एक यूनिक पोजीशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वन का पोजीशन 3 पे चला जाएगा, 3 का 1, नहीं, सबका एक यूनिक पोजीशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे हम कि चलिए 8/5 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे, 8/5 को। तो 8/5 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे तो हम लिख पाएंगे इसको 1 5, है ना, 1/3/5। चलिए तो सबसे पहले इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें हम तो 1 प्लस का 3/5 होगा। ओके, चलिए इसके आगे समझते हैं। तो इसके आगे आप समझ सकते हैं कि ये ज़रूर नंबर जो है 1 के बाद और 2 के पहले कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो 1 तक तो हम पहुंच गए, ठीक है। 1 और 2 के बीच में, है ना, ही ये नंबर लाई करेगा। तो 1 तक तो हम पहुंच गए। अब हमें डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो 1 और 2 को चलिए यहाँ से हम इसे निकाल लेते हैं। 1 और 2 को आपको यहाँ समझाते हैं, है ना। चलिए तो ये 1 है और ये 2 है ना, ये सेगमेंट है इसी का। चलिए तो ये आप कितने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 5 पार्ट में, 1 2 3 4 और 5। चलिए न्यूमिनेटर क्या है, ये 3 है। तो आप 3 को ढूंढिए यहाँ, 1 1 2 3। चलिए ये जो है यहाँ पे ये 3 आ चुका है, ठीक है। यही आपका क्या होगा, 3/5, और ये टोटल क्या हो जाएगा, 1 3/5। आप समझ रहे होंगे। यही आपको कितने पे करना है, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो 3 है ना, इसी को आप 8/5 समझ गए होंगे, 8/5 से, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव टर्म में एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने बोला कि चलो -11/5 को रिप्रेजेंट कर दो। आप क्या करोगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे कि सर इसे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने बोला ये ओके। तो आप बोलोगे कि सबसे पहले मुझे कहाँ आना है, आपको 1 पे आना है। चलिए 1 पे आ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में। चलो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, ये 7 हो गया, ठीक है। आप इसे यहाँ पे मान के चलिए। तो अब क्या करना है कि सर 1 तक तो आ गए, न्यूमिनेटर हमारा 4 है, तो 4 को ढूंढेंगे 7 पार्ट में। तो 1 2 3 4। चलिए ये जो आपका हो गया, यही -11/5 हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह से जितने भी नंबर हैं सबको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, और उसके बाद जो आपका ये कंप्लीट नंबर है उसके बाद जो आगे वाला नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। डिनोमिनेटर को आप क्या कर दीजिए, उतने पार्ट में बांट दीजिए, और उसके बाद न्यूमिनेटर में जो है उसको आप वहाँ से ढूंढ करके इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या आपको पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ओके, अब यहाँ पे रेशनल नंबर को आपने रिप्रेजेंट करने के लिए सीख लिया है। अब आपको इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो इरेशनल नंबर का कोई एग्जांपल आप ले लो। सपोज आपको क्या करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है, √5 को रिप्रेजेंट करना है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इसे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए आपको एग्जांपल से डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको, है ना, कि इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, अब आपको इरेशनल नंबर को समझना है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, चलिए एक एक्सेस ले लीजिए आप, है ना। सपोज हम √2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर लाइन पे, तो क्या करेंगे, तो हर हाल में आपको एक लाइन लेना पड़ेगा, है ना। चलिए एक समझ जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, और आप सब कर पाएंगे नंबर को, ठीक है। तो चलिए इसे और नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि चलिए सपोज हम करना क्या चाहते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किसे करना चाहते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आप कोई भी एक नंबर यहाँ पे, एक सपोज यहाँ 0 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इनिशियल वर्क आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेज में आपको ये करना है कि 1 यूनिट आपको लेफ्ट साइड आपको मेजर कर लेना है। कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट, और इसी के परपेंडिकुलर में, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में 1 यूनिट आपको ये ले लेना है, ठीक है। और लगना चाहिए कि आपका 1 यूनिट है। ये हेल्प से आपको रूलर की हेल्प से करना है। यहाँ पे मैं आपको यूँ ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका एक्सेस जो है x और x डैश है, ठीक है। चलिए
यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप ये एक यूनिट और ये एक यूनिट लेंगे आप, है ना, तो आप देखेंगे कि एक यूनिट, और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने वाला है। कैसे भाई, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, तो हम यहाँ से जो एक हाइपोटेनियस का फॉर्मेशन करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, ये 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये तो नंबर लाइन पे है नहीं, है ना, तो आप क्या करेंगे, ये जो है इसे ऐसे मिलाएंगे, यही है ना, इसको मेजरमेंट कर लेंगे यूँ, और इससे क्या करेंगे आप यहाँ से यहाँ कट करेंगे, तो ये जो नंबर आएगा, है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा वहाँ से लेकर के ओ से लेकर के पी तक, ये क्या होगा, ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको और आगे बढ़ जाना है। कैसे करना है भाई, चलिए अब क्या चाहते हैं हम, √3 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ से राइट एंगल लेना पड़ेगा आपको, है ना, राइट एंगल पे आपको एक लाइन लेना पड़ेगा। तो चलिए राइट एंगल पे लाइन तो यही दिख रहा है ना, तो ये कितना है, √2 है, तो यहाँ से भी आपको ये क्या करना पड़ेगा, √2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 यूनिट करना पड़ेगा। ठीक है, √2 तो हमने ले लिया, यहाँ से फिर से हमने 1 यूनिट ले लिया। चलिए, तो अब √2 और एक 1 यूनिट है, तो यहाँ से जब आप इसे मिलाएंगे और राइट एंगल का फॉर्मेशन करेंगे, चलिए राइट एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, ये हो गया, तो ये कितना बनेगा, तो यहाँ आपको फिर से करना पड़ेगा कि सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हाइपोटेनियस निकालना पड़ जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, तो √2 का आप स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, आप समझ पा रहे होंगे, तो √2 का स्क्वायर 2 ही होता है ना, √2 का स्क्वायर 2 होता है और यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये √3 हो गया, कितना हो गया, √3 हो गया। चलिए, यहाँ से अब क्या करेंगे, आप इसको फिर से आप यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो आपका ये जो होगा, ठीक है ना, ये जो क्यूब होगा वो कितने का रिप्रेजेंट करेगा, ओ से लेकर के क्यू तक को √3 से रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से कोई भी नंबर को आप बना सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इरेशनल नंबर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, अब यहाँ पे कितना आ गया, √3 आ गया है हमारा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें √5 चाहिए, एक नंबर और चाहिए √5। तो चलिए फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 1 यूनिट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट जब आप लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट लेंगे और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से √3 का स्क्वायर करेंगे और आप 1 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये √4 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, √4 का वैल्यू 2 होता है, तो ये हमारा 2 आ चुका है। ठीक है, लेकिन इससे तो अपना काम चलेगा नहीं, है ना, 2 हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो हम फिर से एक और रिप्रेजेंट करने के लिए एक और राइट एंगल ट्रायंगल कर लेंगे और फिर यहाँ से ये करेंगे, तो ये अब हमारा 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो जब 2 को आप करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, है ना, और हाइपोटेनियस को जब निकालेंगे तो ये आएगा √5, है ना, ये क्या आएगा, 2 to the 4 + 1 √5। तो यहाँ से जो आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, R तक में, तो OR जो होगा ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में जब हम लोग वीडियो को मैं जब अपलोड करूंगा तो उस पर लगभग 50 क्वेश्चन जो है आपका रेशनल और इरेशनल रियल नंबर